जय हिंद। नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर नंबर 5 एक नए अध्याय नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और उसका नाम है अपना प्रारंभिक आकारों को समझना। ठीक, यानी कि पिछले अध्याय में हमने ज्योमेट्री यानी कि जो ज्यामिति है, ज्यामिति में भी अपन आकार ही बनाते हैं, है ना। वो हमने कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं, उनको हमने अच्छे से, रेखाखंड क्या है, उनकी जो आधारभूत है, क्योंकि आकार हमेशा भुजाओं से बनते हैं। कोई भी अगर अपन आकृति बना रहे हैं तो भुजाओं से बनती है और उनमें कोण होते हैं, कितने डिग्री का कोण, उस हिसाब से वो आकारें बनती है ना, कोई भी आकार। तो अपन क्या कर रहे हैं, जो हमारी जो ज्योमेट्री है उनमें जो आकार है उन प्रारंभिक आकारों को समझना। ये त्रिभुज कैसे बनता है, चतुर्भुज कैसे बनता है, अगर रेखाखंड हमने पढ़ रखा है तो रेखा, अब उनको अगर मापना पड़े तो अपन उनको कैसे मापे, है ना। जैसे कि मान लो अब हमने ये तो चीज किया कि ये कोई रेखाखंड है। रेखाखंड के बारे में हमने पढ़ा था कि एक ऐसी आकृति, एक ऐसी ज्यामिति जिसकी लंबाई क्या हो, निश्चित हो। या एक और अपन देखो रेखाखंड, तो रेखा क्या होती है, दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ती है। दोनों तरफ क्या होती है, अनिश्चित रूप से बढ़ती रहती है, अर्थात रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, वो बहुत अनंत तक वो बढ़ती रहती है। इस दोनों तरफ तीर लगाने का, तीर का निशान लगाने का मतलब है कि ये दोनों तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब रेखाखंड की, रेखा तो क्या है, जो अनंत रूप से बढ़ती जा रही है, और रेखाखंड क्या हो जाएगा, रेखा का एक टुकड़ा। देखो रेखा और खंड यानी टुकड़ा, तो जब अपन इसमें से कोई एक टुकड़ा तोड़ लेंगे, एक निश्चित टुकड़ा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेखाखंड। यानी कि रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड के दो क्या, रेखाखंड के क्या होते हैं, अंत बिंदु। और एक रेखाखंड में दो अंत बिंदु होंगे। एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु, दो। देखो इसमें अंत बिंदु कौन कौन से हैं, रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड के कितने अंत बिंदु, रेखाखंड के, देखो नाम में ही सब कुछ छुपा है, रेखा खंड, यानी कि रेखा का एक टुकड़ा। खंड का मतलब क्या होता है, खंड का मतलब ये होता है टुकड़ा। इस खंड का मतलब क्या होता है, खंड का मतलब होता है टुकड़ा। तो रेखा का टुकड़ा क्या हो जाएगा, रेखाखंड, है ना। तो रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। अंत का मतलब क्या, एंडिंग पॉइंट। अंत बिंदु का मतलब है एंडिंग पॉइंट। एंड यानी क्या कहते हैं, अपन कहते हैं ना द एंड हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। तो ये क्या है, दो अंत बिंदु होते हैं। एक अंत बिंदु तो ए और दूसरा क्या है, बी। ये रेखाखंड के अंत बिंदु है। और रेखाखंड में फिर बिंदुओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी कि भाई इन इतनी सी जगह में अपने कितने, हम गिन करके रेखाखंड भी बना सकते हैं। भाई 1 लाख है, 10 लाख है, 5,000 है, 2 बिंदु है, कितने। रेखाखंड पे बिंदुओं की संख्या भी क्या होती है, निश्चित होती है। जबकि रेखा पर, क्योंकि ये तो अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ रही है, तो इस पे बिंदुओं की संख्या भी क्या होती है, अनिश्चित होती है। मान लो मैं यहाँ पे बताता जाऊं, एक बिंदु यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन ये तो दोनों तरफ बढ़ रही है, तो अपने काउंटिंग कैसे करें। इसलिए रेखा पर बिंदुओं की संख्या अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड क्योंकि इसकी लंबाई निश्चित है, तो इस पे बिंदुओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, है ना। अब हमने रेखाखंड बनाना सीख लिया, फिर ये जब किसी आकृति में रेखाखंड आ जाते हैं तब हम उसको भुजा बोल देते हैं। लेकिन अब इसको अगर अपने को मापना पड़े, अब आपसे पूछूं कि इसकी लंबाई कितनी होगी, या आपको दो रेखाखंड के बीच में तुलना करनी पड़ेगी दोनों में कौन सा बड़ा है, तो अगर जिनमें अंतर बहुत ज्यादा है, देखो एक रेखाखंड है ए बी और एक रेखाखंड है पी क्यू। एक रेखाखंड क्या है, पी क्यू। तो इन दोनों को तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि पी क्यू क्या है, बड़ा है, और ए बी छोटा है, क्योंकि आप इनको आसानी से इनके बीच में आप अंतर कर पा रहे हो, तो आप देख करके बता सकते हो। लेकिन देख करके बताने में क्या है, इसमें भी आप इतना बता सकते हो कि ये वाला रेखाखंड बड़ा है, ये वाला छोटा है। अगर आपसे पूछ ले कि पी क्यू की लंबाई कितनी है, कितने सेंटीमीटर है, कितने इंच है, या कितने फीट है, कितने मीटर है, कितने किलोमीटर है, तो वो अपन इसमें नहीं बता सकते। हाँ, हम दो रेखाखंड के बीच में देख करके तुलना कर सकते हैं, वो भी कब, जब दोनों में अंतर बहुत ज्यादा बड़ा हो। अगर दूसरा रेखाखंड अगर इस हिसाब से बना दिया जाए, तो अब आपको थोड़ा बताना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ना। तो तब अपन क्या करते हैं, इन रेखाखंडों को मापने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं, अलग अलग विधियों को अपनाते हैं। अब रेखाखंड को मापने के लिए हम किसका काम में लेते हैं, रूलर। इसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड को मापने के लिए रूलर का प्रयोग करते हैं। रेखाखंडों को
मापने के लिए, चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। देखो रेखाखंड हमने पढ़ा, अब रेखाखंडों को मापने के लिए, रेखाखंडों को मापने के लिए रेखाखंडों को मापने के लिए रूलर का उपयोग करते हैं। अब इस रूलर को अपने क्या बोल देते हैं, स्केल। क्या बोल देते हैं, स्केल। इसको अपन, ये अपने ज्योमेट्री बॉक्स में आता है स्केल, या इसको अपन क्या बोलते हैं, रूलर, है ना। तो रेखाखंडों को मापने के लिए रूलर या स्केल का उपयोग करते हैं। अब ये स्केल क्या है, स्केल क्या है, स्केल यानी कि एक ऐसा उपकरण है जिसमें अपन किसी भी आकृतियों की क्या मापते हैं, लंबाइयां मापते हैं। इसमें 15 बराबर भाग होते हैं। कितने, 15। जब आप अपने स्केल को देखोगे, अपने रूलर को देखोगे ज्योमेट्री बॉक्स में से निकाल करके, तो इसमें 15 बराबर भाग होते हैं। क्या होते हैं, 15 बराबर भाग। और उन 15 बराबर भागों को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। रूलर में 15 बराबर भाग होते हैं, बराबर भाग होते हैं, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, सेंटीमीटर। अब 15 बराबर भाग है तो कितने सेंटीमीटर हो गए, 15 सेंटीमीटर हो गए। यानी कि आपका ये जो छोटा वाला रूलर है, छोटी वाली स्केल है, ये 15 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की है, 15 सेंटीमीटर की। ठीक है। और अपने पास अगर 1 फीट हो जाए तो 1 फीट में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 30 सेंटीमीटर हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास बड़ा वाला स्केल है, बड़ा वाला रूलर है, तो अब इसमें ये देखो, ये पूरा, ये इसका आधा है, ये इसका कितना है, ये इसका आधा है। तो इस बड़े वाले रूलर में इसमें 30 बराबर भाग है, और वो 30 बराबर भाग क्या है, सेंटीमीटर। तो इसमें 30 सेंटीमीटर होते हैं और इसमें 15 सेंटीमीटर तक होते हैं। और इसके नीचे भी देखो, ये और दिए हुए हैं लेकिन इनमें नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जो नीचे दिए हुए हैं ये 6 बराबर भाग है। ये कितने हैं, ये 6 बराबर भाग है इस छोटे वाले में। इनको बोलते हैं इंच। क्या बोलते हैं, इंच। इसी रूलर में 6 बराबर भाग होते हैं, 6 बराबर भाग, उनको क्या बोल देते हैं अपन, इंच। क्या बोल देते हैं, इंच। और अब इसमें अगर 6 बराबर भाग है तो इसमें 12 बराबर भाग है। इसमें कितने हैं, इसमें 12 बराबर भाग है। अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो मैं वैसे लगा देता हूँ, इसकी फोटो लगा दूंगा ना। इसमें 12 बराबर भाग होते हैं। तो ये है इंच। और 12 इंच से क्या बनता है, 1 फीट बनता है। 12 इंच से क्या बनता है, 1 फीट बनता है। 12 इंच से 1 फीट। ठीक है। और इसी में ये जो बड़ा वाला स्केल होता है, इसमें 30 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30 सेंटीमीटर। अब ये जो 30 सेंटीमीटर है ना, जो 30 बराबर भाग है, या अपन इस छोटे वाले की बात करते हैं, ये अपनी बुक में दे रखा है ना। इसमें देखो 15 बराबर भाग है, और इन 15 बराबर भागों में भी छोटे छोटे और भाग हैं, उनको बोलते हैं मिलीमीटर। क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। अपना जो एक्सरसाइज 5.1 है वो इसी के ऊपर बेस है कि अपने को रेखाखंडों का मापन करना है। किसका, रेखाखंडों का। और अपन कैसे कैसे मापन कर सकते हैं, तो अपन एक तो कि हम देख करके बता दें कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, लेकिन उसमें गलती होने की संभावना है। और अपन प्रॉपर लंबाई भी नहीं बता सकते। अब मैं कह दूं कि ये 12 सेंटीमीटर का है, तो क्या पता, मैंने तो ऐसे अंदाजा लगाया कि 12 सेंटीमीटर का है। अब इसको मापेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये मान लो मापने चले तो ये 18 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, ये 30 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। तो हम पूरा हम नहीं माप सकते, हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इतने सेंटीमीटर का होगा। तो इनको पूरा सही तरीके से बिना गलती को अपन त्रुटि, है ना, बिना त्रुटि के मापने के लिए अपन किसका उपयोग लेते हैं, इसका, रूलर का, यानी कि स्केल का। आप देखो रूलर में 15 बराबर भागों में भी 15
बराबर भागों में भी और उपभाग होते हैं, और उपभाग होते हैं, यानी कि भाग 15 भाग तो हैं, लेकिन उनमें भी और बराबर बराबर उपभाग है, और उनको क्या कहते हैं, होते हैं जिन्हें एम बोले तो मिलीमीटर, क्या बोलते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। यानी कि ये जो हमारा रूलर है इसमें 15 बराबर भाग है, वो तो हो जाएंगे सेंटीमीटर, और इन 15 बराबर भागों में भी जब अपन एक भाग को पकड़े तो उसमें भी कितने, 5 उपभाग हैं। एक उपभाग में कितने हैं, 5 उपभाग, नहीं सॉरी, एक उपभाग में कितने, 10 उपभाग है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में हमने पहले चैप्टर में या पहले चैप्टर में पढ़ा था कि सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये इकाइयों को बदलना हमने पहले चैप्टर में, जो अपना पहला चैप्टर था उसके अंदर हमने अच्छे से सीखा था, ठीक है, पहले चैप्टर में, यानी कि वो हमने पढ़ रखा है। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में, अब ये जो एक भाग है, इस एक भाग में 10 बराबर उपभाग होते हैं, 10 बराबर उपभाग होते हैं, क्योंकि हमने इस एक भाग को क्या बोला, ये सेंटीमीटर में है, ये 15 बराबर भाग किस में होते हैं, सेंटीमीटर में। तो इस 1 सेंटीमीटर में हमें पता है, 1 सेंटीमीटर में हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर, 10 एम। देखो ये मिली यानी कि एम और मीटर एम, मिलीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, और 100 सेंटीमीटर से क्या बनता है, 1 मीटर, और 1000 मीटर से बनता है 1 किलोमीटर। ये सब हमने अच्छे से जान रखा है। अब रूलर से हम अपन इसको माप सकते हैं कि हमारे पास ये वाला जो स्केल है, इससे अपन अधिकतम 15 सेंटीमीटर की कोई भी रेखाखंड की लंबाई माप सकते हैं। अब और ज्यादा मापनी है तो फिर हम उसको आगे खिसका के और माप लेंगे और बाद में उनको जोड़ देंगे। जैसे मान लो अब इसकी लंबाई मापनी है तो हमें क्या करना है, इसका जो रेखाखंड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो बिंदु ए है, ये क्या है, बिंदु ए, इस पे हमारे इस रूलर पे स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है 0। क्या लिखा हुआ है, 0। तो 0 के ऊपर जो लाइन है उसको इस बिंदु ए पे रखना है, और बाद में ये कहां तक जा रहा है उसको, यहाँ पे देखो अब ये 15 सेंटीमीटर हो गया, तो अब ये जो इतना हुआ है ये यहाँ तक, ये कितना है अपना, ये 15 सेंटीमीटर है। ये यहाँ तक कितना है, ये 15 सेंटीमीटर है। ये अभी अपना एकदम सही आंकड़ा निकला है 15 सेंटीमीटर। तो हम तो इतने लंबे में 12 सेंटीमीटर बता रहे थे, तो वो हमारा अनुमान था जो कि क्या हो गया है, गलत है। इसलिए अगर देख करके अगर अपन मापन करें तो उसमें त्रुटि होने की संभावना अधिक रहती है ना। आज प्रश्न भी आ सकते हैं कि हम किसी भी लंबाई को मापने के लिए देख करके क्यों नहीं तुलना करते हैं, क्योंकि उसमें गलती होने की या त्रुटि रहने की संभावना अधिक होती है ना। हो गई ना, देखो हमने इसको 12 सेंटीमीटर बताया था, लेकिन ये इतना सही कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार से अपन रेखाखंडों को मापते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर, 10 एम, ठीक, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 बराबर भाग होते हैं। 1 सेंटीमीटर में, यहाँ पे ऐसा लिखो, देखो 1 सेंटीमीटर में 10 बराबर उपभाग होते हैं, और इन 10 बराबर उपभागों को क्या बोलते हैं, मिलीमीटर, ठीक। अब उनमें भी हम छोटा, देखो जब आप 1 सेंटीमीटर को ध्यान से अपनी, आपके पास अपनी स्केल होनी चाहिए ताकि जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप देख सको, है ना। अब इनमें भी अब 1 सेंटीमीटर देखोगे ना, इसमें देखो 0 से शुरू हो रहे हैं और फिर 1 तक, है ना, 10 बराबर उपभाग है। कितने, 10 बराबर उपभाग है इसमें, तो वो क्या है, 10 एम है। अब अगर मान लो मेरे को इसको बीच में कहीं मापना है कि मेरे को 5.7 सेंटीमीटर का कोई रेखाखंड खींचना है, 5.7 सेंटीमीटर का, इसका मतलब क्या है कि 5 सेंटीमीटर तुमको अपने को पूरा लेना है, 5 सेंटीमीटर तो क्या लेना है, पूरा, और उसके बाद में 5 के आगे जो 10 उपभाग है उनमें से अपन को 7 तक जाना है। उसमें से अपन को कहां तक जाना है, 7 तक। तो देखो मान लो मेरे को 12.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, तो 12 सेंटीमीटर तो पूरा हो गया,
और ये वाला जो है ये उपभाग को दर्शाएगा। इस 12.7 का मतलब है कि 12 सेंटीमीटर तो पूरा है प्लस 7 मिलीमीटर है, यानी कि 12 सेंटीमीटर और 7 mm हमें मापना है। तो अपन जब इसको मापेंगे तो स्केल का जो 0 पॉइंट है, स्केल का जो 0 पॉइंट है वहां से अपन इसको शुरू करेंगे। ये अपन कहां तक, यहां से जहां पे 0 लिखा हुआ है वहां से मापना शुरू करेंगे और 12, फिर 12.5 और फिर जैसे ही 7 आ जाएगा अपन यहाँ पे ले जाके इसको रोक देंगे, है ना, उस छोटे वाले भाग को। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से अपन रेखाखंड को रूलर से मापते हैं। ये तो मापते हैं अपन रूलर से। इसमें भी क्या त्रुटि रह जाती है, देखो रूलर से मापने में त्रुटि, रूलर से मापने में त्रुटि, त्रुटि को अपन क्या बोल देते हैं, गलती। कि अपन जब स्केल से माप रहे हैं तब हमसे क्या गलती हो सकती है, तो हमसे ये गलती हो सकती है कि हमारी आंख की स्थिति है वो बिल्कुल जिस बिंदु पे अपन माप रहे हैं वहां पे रहनी चाहिए। अगर अपन ऐसे तिरछा देख रहे हैं, या मान लो ये जो अब मैं यहाँ खड़ा हूं ना तो मुझसे गलती हो सकती है। मैं यहाँ से मान लो मेरी आंख कहाँ है, बिंदु मैं यहाँ माप रहा हूँ और मैं ऐसे तिरछा खड़ा हूं तो यहाँ पे क्या हो सकती है, गलती हो सकती है। तो मैं जिस बिंदु पे मैं माप कर रहा हूँ मेरी आंखें बिल्कुल उसी के सामने होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, ये सही मापा जा सकता है। तो रूलर से मापने में त्रुटि क्या हो सकती है, आंखों की स्थिति से हम क्या कर सकते हैं, गलत मापन कर सकते हैं। आंखों की स्थिति, आंखों की स्थिति सही न होने पर हम लंबाई का गलत मापन कर सकते हैं। गलत मापन या लंबाई मापन में त्रुटि हो सकती है ना, गलत मापन कर सकते हैं या त्रुटि हो सकती है, दोनों एक ही बात है। तो आपसे पूछ ले कि रूलर से अगर अपन लंबाई मापते हैं तो हमसे त्रुटि, किस प्रकार की त्रुटि हो सकती है। तो रूलर से लंबाई मापते समय हमारी आंखों की स्थिति अगर सही नहीं है, अगर अपन तिरछी आंखों से देख रहे हैं तो फिर उस लंबाई में त्रुटि हो सकती है, गलती हो सकती है, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। ठीक है, और उसको भी अब रूलर से माप सकते हैं। फिर एक हमारे पास और होता है डिवाइडर, क्या बोलते हैं उसको, डिवाइडर। जब आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स खोलेंगे तो उसमें देखो, आपको इसको मैं मिटाता हूं, हमने देखो रेखाखंडों की लंबाई मापना सीख लिया है कि हमारा जो रूलर होता है, स्केल होता है, उसमें 15 बराबर भाग होते हैं जिनको अपन सेंटीमीटर कहते हैं। यानी कि इस छोटे वाले रूलर में हमारे पास 15 सेंटीमीटर है और इस 1 सेंटीमीटर में फिर वापस 10 बराबर उपभाग है जिनको अपन मिलीमीटर कहते हैं। तो ये पॉइंट वाला, ये इधर वाला तो दर्शाएगा सेंटीमीटर को और आगे तो जा रहा है। अब देखो मान लो हमने 12 सेंटीमीटर आ गए, अब 13 सेंटीमीटर कब होगा, एक बार देखो मैं रूलर को पूरा प्रॉपर बताता हूँ आपको। इसको मिटाते हैं और मैं आपको रूलर बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखो मान लेते हैं ये अपना क्या है, एक रूलर है, ये अपना क्या है, रूलर है जिसमें 15 बराबर उपभाग है। कितने, 15 बराबर उपभाग है और वो ये 0 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, 15 तक जा रहा है। इसमें कितने, 15 बराबर उपभाग हैं। तो अपन 15 बराबर उपभाग लें तो देखो यहां से शुरू करते हैं, 1 फिर 2, इससे लेके 15 हो जाएगा क्या, इससे 1 2, इससे 15 नहीं होगा। चलो आधा आधा करते हैं, मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, चलो अपन को 15 ही करना है। ठीक है, ये यहां तक
हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे क्या है, 15 बराबर उपभाग है। यानी कि 0 से शुरू किया, फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 है। ये 15 बराबर उपभाग है और ऐसे हमारे रूलर पे होता है। अब इनको अपन क्या बोल देते हैं, ये है सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से ये जो प्रारंभिक लाइन है ये 0 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ तक अपन मापेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है। हालांकि इतने 15 सेंटीमीटर इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन हमने समझने के लिए इसको बड़ा जूम कर देना और मोबाइल फोटो को, तो इसको हमने क्या कर दिया, जूम कर दिया, ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो इस रूलर में 15 बराबर भाग होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, सेंटीमीटर। और इन फिर एक भाग में, यानी कि 1 सेंटीमीटर में वापस 10 उपभाग होते हैं। कितने, 10 उपभाग होते हैं, 1 2 3 4, फिर 5 वाला ये थोड़ा बड़ा, फिर वापस 6 7 8 9 और 10 में ये वापस आ ही जाएगा ये वाला। तो इसमें वापस क्या है, 10 बराबर उपभाग हैं और इनको अपन क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। जैसे मान लो हमने यहां से मापना शुरू किया और कोई अब यहाँ हो गया 1 सेंटीमीटर और इसके आगे आप देखो 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और ये हमारा वापस कितना हो गया, वापस 2 सेंटीमीटर। यानी कि जैसे ही 2.9 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2.9, अब आगे जैसे 10 सेंटीमीटर ये पूरे हो जाएंगे ना, ये देखो 2.9 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि 2 सेंटीमीटर तो पूरे हैं, प्लस कितना है, 9 मिलीमीटर है। कि देखो इस 2.9 सेंटीमीटर का ये है कि 2 सेंटीमीटर प्लस 9 मिलीमीटर। अब जैसे 10 मिलीमीटर, ये यहाँ पे 10 मिलीमीटर हो जाएगा, तो 10 मिलीमीटर हो जाएगा तो हमें पता है 1 मिलीमीटर में, 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर होता है। तो 2 सेंटीमीटर पहले से, और ये जब वापस 10 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर में बदल गया, तो ये 10 मिलीमीटर बदल गया 1 सेंटीमीटर में, तो 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यानी कि 2.9 के बाद में अगला जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारे रूलर में 15 बराबर भाग होते हैं जो सेंटीमीटर है, और फिर इस 1 सेंटीमीटर में फिर वापस 10 कितने, 10 उपभाग होते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं मिलीमीटर। ये अपन इस प्रकार से अपन मापते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, हम रेखाखंडों को या लंबाइयों को माप सकते हैं डिवाइडर से। किससे, डिवाइडर से माप सकते हैं अपने रेखाखंडों को। किससे माप सकते हैं, डिवाइडर से। ठीक, और ये देखो ये बराबर भाग नहीं आगे तक होते हैं, सभी में लिखे हुए होते हैं, और इसके नीचे 6 बराबर भाग होते हैं जिनको अपन इंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंच। और ये जो 15 सेंटीमीटर वाला रूलर होता है उसमें 6 इंच होते हैं, और जो 30 सेंटीमीटर वाला बड़ा वाला रूलर होता है उसमें 12 इंच होते हैं, और 12 इंच से हमारा 1 फीट बन जाता है। ठीक, ये अब डिवाइडर क्या होता है, जब आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स खोलते हो तो उसमें एक इस प्रकार की का आकृति होती है। जब आप अपना डिवाइडर खोलते हो, सॉरी, जब आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करते हो तो उसमें इस प्रकार की आकृति का आपको कुछ दिख रहा होगा, जिसमें क्या होते हैं, दोनों तरफ है, जिसमें आपको दोनों तरफ नुकीले सिरे दिखाई देते हैं। दोनों तरफ क्या है, नुकीले सिरे। आप जब अपना ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करते हो तो उसमें आपको दोनों तरफ इस प्रकार से ऐसे नुकीले सिरे दिखाई देंगे। ऐसे, है ना। अब ये जो दोनों तरफ जो नुकीले सिरे आपको दिखाई देंगे, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में क्या है, ये इसी का नाम है डिवाइडर। इसी का नाम क्या है, डिवाइडर। अब अपनी ज्योमेट्री बॉक्स अगर आपके पास है तो आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स ओपन कीजिए और उसमें आपको ऐसा मिलेगा जिसमें दोनों तरफ क्या है, नुकीले सिरे हैं, वो हो जाएगा आपका डिवाइडर। इससे भी अपन क्या करते हैं,
रेखाखंडों को मापते हैं। आप इसको कैसे मापते हैं, अभी मेरे पास डिवाइडर है नहीं, अगर मैं कोशिश करता हूँ कल वाली क्लास में डिवाइडर लेकर के आऊं, है ना। तो इस प्रकार का होता है जिसमें दोनों तरफ क्या निकले होते हैं, नुकीले सिरे निकले होते हैं, वो होता है डिवाइडर। और जिसमें एक तरफ पेंसिल रखने का, अगर इसी एक सिरे को हटा दो, एक तरफ तो देखो नुकीला सिरा है और दूसरी तरफ में क्या डाल देंगे, यहाँ पेंसिल रखने की जगह बना देंगे। अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा प्रकार। अब ये क्या बन जाएगा, प्रकार, जिससे अपन कोण भी बनाते हैं और वृत्त जो गोल आकृतियां बनाते हैं वो अपन प्रकार की सहायता से बनाते हैं। तो ये तो बन जाएगा प्रकार। अगर इसी के साथ में अगर अपन पेंसिल, एक नुकीला सिरा हटा देंगे और उसके स्थान पे पेंसिल डालने की जगह बना देंगे, तब वो बन जाएगा प्रकार। लेकिन अभी ये क्या है, डिवाइडर। अब इसकी सहायता से अपन लंबाई कैसे माप सकते हैं, तो अपन डिवाइडर के दोनों नुकीले सिरे लेंगे। अब हमें कहे कि आप 4 सेंटीमीटर का कोई रेखाखंड बनाओ, तो अपन डिवाइडर लेंगे और उसको रूलर के ऊपर 4 सेंटीमीटर तक एकदम पूरा पूरा दोनों नुकीले सिरों पर, एक नुकीला सिरा कहां पे रखेंगे, इस 0 सेंटीमीटर पे, और दूसरा वाला नुकीला सिरा इसे खोल करके 4 सेंटीमीटर पे रख देंगे। और फिर जैसे ही वो पूरा प्रॉपर सही तरीके से खोल लेंगे उसको, तो फिर वहां पे टिकाएंगे तो 2 बिंदु बनेंगे। अब इसी रूलर को 4 सेंटीमीटर हमने इसको खोल लिया, तो इसको जैसे ही हम ऐसे टिकाएंगे अपने नोटबुक पे, तो ऐसे 2 बिंदु बनेंगे और उनको जब अपन मिलाएंगे तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, एक रेखाखंड आ जाएगा। आपको करना है, ठीक है, आपको अपना ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करना है, फिर स्केल के ऊपर डिवाइड, ये जो डिवाइडर है इसको आपको 2 सेंटी, आपको देखो इतने रेखाखंड बनाने हैं, ये आपका होमवर्क। देखो आपको 2 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाना है, आपको 2.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाना है, और आपको 5.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाना है। किसकी सहायता से, डिवाइडर की सहायता से। पहले आप स्केल, जो आपकी स्केल है उस पे डिवाइडर के दोनों नुकीले सिरे रखोगे 2 सेंटीमीटर, और फिर आप जैसे ही उस डिवाइडर को आप अपने नोटबुक पे टिकाओगे तो वहां पे 2 बिंदु दिखाई देंगे, क्योंकि नुकीले सिरे हैं वो उस पेज के अंदर जगह कर देंगे, बैठ जाएंगे उस पेज में, छेद कर देंगे, वो बिंदु हो जाएंगे अपने 2, और उनको आप जैसे ही मिलाओगे तो 2 सेंटीमीटर का, फिर आप 2.3 सेंटीमीटर की दूरी खोलो उस पे, देखो अब ये 2 सेंटीमीटर हो यहाँ हो गया। अब इसके आगे आपको छोटे 2.3 है ना, तो ये 2 सेंटीमीटर पूरा, प्लस अब इसके आगे तो 3 उपभाग हैं, उनको मतलब आपको यहाँ 0 पे रख के दूसरा वाला निकला सिरा इस यहाँ तक लेके आना है, तो आपका कितना रहेगा 2.3, आगे 2.4, फिर ये रहा 2.5, फिर 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, और जैसे ही 2.9 पूरा होगा अपना क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार अपन डिवाइडर और रूलर की सहायता से लंबाइयों को माप सकते हैं। और अधिकतम अपने जब अपने क्वेश्चन करेंगे तो उसमें 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3, क्योंकि अपना डिवाइडर भी ज्यादा से ज्यादा कितना खुल जाएगा, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि उससे ज्यादा फिर खोलेंगे तो खुद सीधा हो जाएगा, तो फिर अपन नुकीले सिरे कहाँ पे रखेंगे, है ना। तो डिवाइडर से भी अपन ज्यादा से ज्यादा 5-7 सेंटीमीटर का ही रेखाखंड खींच सकते हैं। और रूलर से हाँ फिर आगे से आगे ऐसे खींच सकते हैं। मान लो हमें 15 सेंटीमीटर का क्या खींचना है, रेखाखंड खींचना है डिवाइडर की सहायता से, तो अपन 5 सेंटीमीटर का उसको खोल लेंगे, फिर ऐसे उसको टिकाएंगे, फिर अगले छेद पे पहले वाला रख देंगे तो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और फिर तीसरी बार रखेंगे तो 15 सेंटीमीटर, चौथी बार रखेंगे तो 20 सेंटीमीटर। लेकिन इतना बड़ा अपन को बनाना नहीं है, अपन को बस बनाना सीखना, प्रारंभिक आकारों को कैसे मापते हैं वो हमें सीखना है। तो आज हमने क्या सीखा कि हम रेखाखंडों का मापन कैसे करते हैं, वो हमने सीखा। देखो रेखाखंड है यानी कि एक निश्चित भाग है, निश्चित लंबाई है, वो रेखाखंड है। तो उसको अपन इस प्रकार से स्केल की सहायता से, जिसको हम रूलर बोलते हैं, या डिवाइडर की सहायता से माप सकते हैं। आप हम माप कब पाए, जब उसकी लंबाई निश्चित थी। आप रेखा को माप के दिखाओ, रेखा को नहीं माप पाओगे। ऐसे तो मान लो ये यहाँ पे है कि हम इसको तो माप देंगे, लेकिन ये दोनों तीर क्या बोल रहे हैं कि हम दोनों तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप बताओ ऐसे वो आगे चलती जा रही है तो आप कितनी की लंबाई मापोगे। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, इसीलिए बोलते हैं, और रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो हमारा जो 5.1 एक्सरसाइज है उसमें यही बेसिक था कि अपना रेखाखंड को मापना कैसे सीखे। तो आप अच्छे से सीख गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वापस बैक करके देखिए। मैंने रूलर तो मैंने आपको दिखा दिया है, ये डिवाइडर भी मैं कल लेके आता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।